मुझे एक आईएम या फिर एक अच्छे बी स्कूल से एमबीए करनी है, बट मुझे कैट एग्जाम के बारे में कोई आइडिया नहीं है और मुझे मेंटोरशिप देने वाला भी कोई नहीं है। अगर आपकी भी सेम प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहने वाली है, बिकॉज मैं भी सेम फेज से जा चुका हूँ। मुझे मेंटोरशिप देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे कैट के 2 अटेम्प्ट देने पड़े थे। बट अभी कैट 2025 के लिए मेरा भाई भी प्रिपेयर कर रहा है, उसको गाइडेंस मैं ही दे रहा हूँ। बाय द वे उसने कैट 2024 भी दिया था। हमारा टारगेट था 99 परसेंटाइल, बट इस स्कोर्ड 98.3 परसेंटाइल, इसलिए इस साल वो रिपीट कर रहा है एंड इस बार हमारा टारगेट काफी ज्यादा है। अभी इस वीडियो के एंड तक आपको कैट एग्जाम के बारे में A to Z चीजें पता होंगी, जैसे कि एग्जाम डिटेल्स, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू प्रिपेयर, रिसोर्सेज, मॉक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बुक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। देखो जो ये कैट एग्जाम है, एक 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। एंड इस मैराथन में हमें बहुत सारे रिसोर्सेज, स्ट्रेटजीज, मेंटोरशिप एंड कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। एंड इस वीडियो में मैं अराउंड 20 फ्री रिसोर्सेज देने वाला हूँ, जिनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऐसे और रिसोर्सेज, स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल मैं तुम्हें फ्यूचर में भी देता रहूंगा, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो तुम मिस आउट ना करो। एंड मेरा भाई भी अपनी कैट एग्जाम की पूरी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा है, उसका खुद का चैनल है आई एम ब्रदर्स नाम से। सो इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट, तुम उसके चैनल पे उसकी जर्नी भी फॉलो कर सकते हो। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एज अ बड़ा भाई एंड मेंटर तुम्हें बोल रहा हूँ, ये वीडियो या तो पूरी देखना या फिर अभी ड्रॉप कर देना, बिकॉज इसमें आधी इन्फॉर्मेशन बहुत हार्मफुल होने वाली है। एंड आधी इन्फॉर्मेशन जब तुम सुन के जाओगे, कल को मुझे ही तुम गाली दोगे, या फिर जब तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड या फिर टीचर कैट एग्जाम के बारे में कुछ बता रहा होगा, तब तुम सोचोगे कि केशव ने तो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो कैट एग्जाम हर साल 6 आईएम, जिनको ब्लैकी बुलाते हैं, उनमें से एक आईएम कंडक्ट करता है, यानी कि बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोझिकोड एंड इंदौर। अब ये जानना जरूरी क्यों है कि कौन सी आईएम इस साल कैट एग्जाम कंडक्ट कर रही है, क्योंकि हर एक आईएम अपने हिसाब से डिफिकल्टी लेवल सेट करती है एंड इसी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से तुम्हारे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिसाइड होती है। अभी कैट 2025 के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आईएम कोझिकोड कंडक्ट करवाने वाला है। एंड कोझिकोड यूजुअली मॉडरेट लेवल एग्जाम बनाता है, बस डीआईएलआर का लेवल मॉडरेट और डिफिकल्ट हो जाता है। कैट एग्जाम में टोटल 66 क्वेश्चंस होते हैं, 2 आवर का एग्जाम होता है, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज VARC, यानी कि वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आते हैं 24 क्वेश्चंस। सेकंड होता है DALR, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आते हैं 20 क्वेश्चंस। लास्ट होता है QA, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसमें आते हैं 22 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, गलत मार्क्स के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि गलत करोगे तो -1 होगा। इससे कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें तुम्हें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, आंसर तुम्हें टाइप इन करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस के सही होने पे +3 मार्क्स तो मिलते हैं, बट गलत होने पे -1 नहीं होता है। कैट एग्जाम में परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल का कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट्स को होता है। सो इनकेस अगर तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है कि उसे कैट एग्जाम में 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके 90% मार्क्स आए हैं, उसका मतलब ये कि उसके 90% स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स आए हैं। एंड कैट एग्जाम में यूजुअली 90 परसेंटाइल लाने के लिए तुम्हें 30% मार्क्स के आसपास चाहिए होते हैं, यानी कि तुम अगर 66 में से 22 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी से करके आओगे तो तुम अराउंड 91-92 परसेंटाइल ले आओगे। अब देखो परसेंटाइल भी टोटल 4 टाइप्स की होती है, 3 सेक्शनल परसेंटाइल एंड 1 ओवरऑल परसेंटाइल। एंड तुम्हें चारों परसेंटाइल क्लियर करनी है। अब ये परसेंटाइल जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि हर एक बी स्कूल, हर एक MBA कॉलेज अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेट करता है, जिसमें वो मिनिमम कट ऑफ सेट करेगा। वो 2 टाइप की कट ऑफ सेट करेगा। फर्स्ट इज सेक्शनल कट ऑफ, जिसमें हो सकता है कि VARC को 70 परसेंटाइल सेट करे, LRDA की 60 एंड क्वांट्स की 70 एंड ओवरऑल में भी 95। तो अभी तुम्हें चारों कट ऑफ क्लियर करनी है, इसके बाद तुम्हें इसका इंटरव्यू कॉल आएगा। अब ये नंबर हर एक आईएम, हर एक बी स्कूल्स के अलग होते हैं एंड हर एक सेक्शन के डिफरेंट मार्क्स पे डिफरेंट परसेंटाइल बनती है। अब इसके लिए मैं फ्री एक एक्सेल शीट का लिंक अटैच कर रहा हूँ, जिसमें तुम्हें सेक्शन वर्सेस परसेंटाइल मिल जाएगी, ओवरऑल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मिल जाएगी, जिससे तुम्हारी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए मैं फ्री आईएम हैंडबुक भी अटैच कर रहा हूँ, जो iContent ने बनाई है, जिसमें तुम्हें टॉप 50 बी स्कूल्स की कट ऑफ मिल जाएगी, प्लस एक एक्सेल शीट भी अटैच कर रहा हूँ, जिसमें तुम्हें स्कोर वर्सेस परसेंटाइल मिल जाएगा। कैट एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सिंपल है। इसमें तुम्हारे पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एंड अगर तुम एक जनरल स्टूडेंट हो तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इन ग्रेजुएशन एंड अगर तुम रिजर्व कैटेगरी से तो मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, अगर तुम अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो तुम कैट एग्जाम दे सकते हो। सो इफ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तुम 4th ईयर में कैट एग्जाम दे सकते हो एंड अगर तुम BCom BBA 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो तो तुम अपने 3rd ईयर में दे सकते हो। अब एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूँ उनके लिए जो बोलते हैं डिग्रीज वर्थ इट नहीं है, तो कैट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं एंड कैट 2024 में अराउंड 3.3 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। कैट 2025 के लिए एक्सपेक्टेड है ये नंबर 3.5 से लेकर 4 लाख तक बढ़ने वाला है एंड तुम ऑलरेडी 20-30% स्टूडेंट से आगे हो जाओगे अगर तुम कैट एग्जाम के बारे में A to Z चीज जान लोगे। बिकॉज अगर तुम अच्छे से जानोगे तो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे एंड अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बना पाओगे। यूजुअली सीरियस कैट एस्पिरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि इफ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल देन तुम्हें किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जरूर एनरोल करना चाहिए, बिकॉज दे एक्ट एज योर मेंटर। इवन दो 80% तुम्हारी सेल्फ प्रिपरेशन ही होने वाली है, बट एक राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें सही मेंटोरशिप देगा, मेक श्योर करेगा उस 20% से तुम्हें सही मेंटोरशिप मिले, सही सब्जेक्ट नॉलेज हो, सही मॉक्स मिले एंड सही डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी तो तुम पढ़ते रहो। बट इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज कि कोचिंग इंस्टीट्यूट लेना चाहिए या नहीं, बट कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले उनके फ्री मटेरियल चेक करो। मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी फ्री बुक्स मिल जाएंगी, फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, फ्री परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स मिल जाएंगे, फ्री वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे, फ्री सब्जेक्ट मैराथन मिल जाएंगी। सो इफ यू आर समबडी जिसको सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो ऐसे 20 फ्री रिसोर्सेज की लिस्ट में एक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। तो फर्स्टली तुम ये फ्री रिसोर्सेज यूज करो। जैसा फ्री रिसोर्सेज के लिए हमने पार्टनर किया iContent के साथ, उनके 380+ स्टूडेंट्स ने ब्लैक ही आईएम्स कन्वर्ट किए हैं इस साल, प्लस 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स 99% डल रहे हैं। एंड टू मेक श्योर कि क्वालिटी मेंटरशिप मिले, इसके लिए 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें से 3 स्टेप्स सेल्फ प्रिपरेशन ही है। इसके बारे में और
डिटेल्स मिल जाएंगी इनकी वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। प्लस इनका कैट 2025 के लास्ट बैच भी स्टार्ट हो गया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन जल्दी क्लोज होने वाली है। एनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर सबसे पहले एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसमें तुम्हें टाइमली अपडेट्स मिलने वाली है, फ्री रिसोर्सेज मिलने वाली है। अगेन इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेबस, अब बात करते हैं सिलेबस की। वीए आरसी में जनरली 2 सेक्शन होते हैं, वीए यानी कि वर्बल एबिलिटी एंड आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आरसी के आते हैं अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस, यानी कि 3 to 4 आरसीज विद अराउंड 4 क्वेश्चंस ईच। देन आते हैं पैरा जंबल्स, पैरा समरी एंड पैरा कंप्लीशन, जिसके होते हैं अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस। एंड सिंस ज्यादा क्वेश्चन आरसीज से आते हैं तो यूजुअली लोग अपनी प्रिपरेशन आरसीज से स्टार्ट करते हैं। देन आता है डीएएलआर यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। डीए में आते हैं चार्ट्स, ग्राफ जैसे कि बार ग्राफ, पाई चार्ट्स। लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, बाइनरी लॉजिक, पजल सीरीज एंड मोर। देन आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि क्यूए, जिसमें मोटे-मोटे 5 टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक, जिसमें आता है एवरेजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज, टाइम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एटसेट्रा। देन आता है ज्योमेट्री, जिसमें आते हैं ट्रायंगल, सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा। थर्ड इज अलजेब्रा विद लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीरीज, इक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज एटसेट्रा। फोर्थ इज नंबर्स, जिसमें आता है एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर्स, फैक्टोरियल, रिमाइंडर्स, मिसलेनियस, यूनिट डिजिट, बेस सिस्टम। एंड लास्ट पे आता है मॉडर्न मैथ्स, इसमें आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, वेन डायग्राम एटसेट्रा। ये सारा सिलेबस वेटेज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा एंड इसके लिंक में तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वेटेज जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये डिटरमिन करेगा कि तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है। यूजुअली लोग अपनी प्रिपरेशन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इन दोनों की वेटेज ज्यादा है, अरिथमेटिक इजी भी है। एंड प्रो टिप, जैसे मैंने पहले बताया, कैट एग्जाम में 100% सिलेबस नहीं करना होता है, तुम्हें कुछ सिलेबस ही करना है अकॉर्डिंग टू योर टारगेटेड परसेंटाइल। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टारगेटिंग अराउंड 90 परसेंटाइल, यू कैन डू अराउंड 40 to 50% ऑफ द सिलेबस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट, बिकॉज अभी सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अब चाहे तुम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ कर रहे हो, तुम्हें अपना एक टाइम टेबल जरूर से बनाना है। एंड मैं तो बोलूंगा इस टाइम टेबल का एक चार्ट बनाओ पूरे अगले 6 महीने का एंड उसको अपनी दीवार पे पेस्ट कर लो। मेरे भाई ने भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो की थी लास्ट ईयर, अभी रोज का टाइम टेबल बना के चलता है, बिकॉज इससे वो कंसिस्टेंट रहता है। बिकॉज अभी कैट एग्जाम में बचे सिर्फ 5 महीने, अगर तुम कैट 2025 टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर 26 टारगेट कर रहे हो, पहले मैं तुम्हें कैट 25 के लिए बताता हूँ कैसे प्रिपेयर करना है, देन 26 के लिए। तो 5 महीने को हम डिवाइड कर लेंगे 2.5, 1.5 एंड 1 में। अब इसका मतलब क्या है कि 2.5 महीने में करेंगे हम अपने बेसिक्स, जितना भी सिलेबस करना है A to Z सिलेबस, जितना 2.5 महीने में कवर हो पाया उतना ही करेंगे। ऑब्वियसली पहले प्लान करना है कि कितना करना है। टाइम टेबल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 2.5 महीने में जितना सिलेबस हो गया। अब इसके बाद अगले 1.5 महीने में हम करेंगे फुल टू प्रैक्टिस एंड रिवीजन ऑफ मॉडरेट टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस की। एंड फाइनली एक लास्ट मंथ, नवंबर का मंथ, जो तुम्हारे पास 20-22 दिन होने वाले हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देंगे एंड एनालिसिस करेंगे, मॉक्स देंगे एंड एनालिसिस करेंगे। पिछले वाले महीनों में भी हम मॉक्स देंगे, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। एंड अभी स्टार्ट के लिए तुम फ्री मॉक्स दे सकते हो। ऑलमोस्ट सब कोचिंग इंस्टीट्यूट 1-2 फ्री मॉक्स तुम्हें देती है। आई कॉन्टैक्ट का भी फ्री मॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो वंस यू आर डन विद योर रिसर्च एंड तुमने ये टाइम टेबल बना लिया है, देन आएगा तुम्हें प्रैक्टिस मटेरियल कहां से मिलना है। अगर तुम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तुम्हें ऑलमोस्ट सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के फ्री बुक्स मिल जाती हैं, उनका पीडीएफ्स मिल जाते हैं। बट अगर तुमने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल किया तो वो भी तुम्हें प्रैक्टिस मटेरियल देंगे। तो स्टार्ट में तुम्हें ये कंफ्यूज नहीं रहना है कि ये प्रैक्टिस मटेरियल इनफ है या नहीं है, इससे मैं प्रिपेयर कर पा रहे हो नहीं। पहले 2.5 महीने जब तुम अपना बेसिक्स कर रहे हो, तुम्हें कंसेप्ट्स पे एंड बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पे ये ध्यान देना है। एंड क्योंकि 5 महीने बचे हैं, एक सबसे प्रो टिप ये है कि तुम्हें 2 नोटबुक्स बनानी है। फर्स्ट को बोलते हैं नोट्स एंड सेकंड इज रिवीजन नोटबुक। रिवीजन नोटबुक में क्या होता है, कैट एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, स्पेशली जैसे कि क्वांट्स है। क्वांट्स में मैंने तुम्हें बताया इतने सारे टॉपिक्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, उसके फर्दर टॉपिक्स हैं। अब मान लो अराउंड 20 टॉपिक्स हैं। अब 20 टॉपिक्स के फर्दर आगे टॉपिक्स हैं, फर्दर टाइप के क्वेश्चंस है। हर एक के मान लो 10 भी क्वेश्चंस हो तो 200-300 टाइप के क्वेश्चंस है। कि अब इतने सारे टॉपिक्स है तुम भूलते जाओगे, तो तुम्हें अभी के लिए टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसे जैसे तुम एक चैप्टर करोगे, एक चैप्टर के फर्दर क्वेश्चंस ढूंढोगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम परसेंटेज कर रहे हो, परसेंटेज में तुमने 10 टाइप के क्वेश्चंस दिखे, तो हर एक क्वेश्चन की एक एग्जांपल तुम्हें रिवीजन नोटबुक में लिख लेनी है। हर एक टॉपिक के जो फॉर्मूलाज हैं वो तुम्हें फॉर्मूला नोटबुक में, जिसको नोट्स भी बोलते हैं, उसमें लिखनी है। आई नो अभी इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, बट नेक्स्ट 1.5 महीने में जब तुम रिवीजन करोगे, ये तुम्हारा टाइम बहुत बचाने वाली है। अभी जब तुम 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें 3-4-5 घंटे सेव करके देने वाला है। तुम्हारे रिवीजन का टाइम बहुत स्पीड अप होने वाला है। प्लस जब भी तुम मॉक्स दोगे, दोनों नोटबुक्स अपने सामने खोल के बैठ जाना एंड मॉक्स देना स्टार्ट करना। धीरे धीरे तुम्हारी मसल मेमोरी भी बन जाएगी एंड ये सब चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी। इवेंचुअली नवंबर आते आते तक तुम्हें इन नोटबुक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये दोनों नोटबुक्स के लिए टाइम काफी नहीं है बात करने के लिए, इसलिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो देखना। प्लस मैंने अपनी नोट्स एंड रिवीजन नोटबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। प्लस आजकल जो ये फॉर्मूलाज है ना, उसके लिए भी एक नोटबुक आ गई है श्वेता अरोड़ा की, एंड आई गेस इट्स वेरी अफोर्डेबल, आप इजीली खरीद सकते हो। सिंस नाउ यू हैव ऑल द नॉलेज, ऑल द रिसोर्सेज, यू कैन कॉन्फिडेंटली स्टार्ट योर प्रिपरेशन। लेट मत करो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन ASAP। अगर इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट। वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर मेरी एफर्ट्स पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड याद रखना, कैट इज अ मैराथन, 100 मीटर रेस नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। बाय बाय।